तो आज हम सीखेंगे 4 डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग। सबसे पहले ब्लाउज़ के मेजरमेंट देख लेते हैं एंड पैटर्न देख लेते हैं। देखो ये है हमारे ब्लाउज़ का पैटर्न, फ्रंट एंड बैक। तो देखो इसमें 4 डार्ट लगे हुए हैं, 1 2 3 4। फ्रंट की ओपनिंग है। ये रहा हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न। स्लीव्स भी 9.5 इंचेस की रहेगी। ब्लाउज़ के मेजरमेंट्स देख लेते हैं एक बार। ब्लाउज़ का जो लेंथ है वो है फ्रंट का 13.5, बैक का जो है 14.5, चेस्ट राउंड है 40 इंचेस, वेस्ट राउंड है 34, फ्रंट नेक है 7 इंचेस, बैक की जो बेल्ट है हमारी वो है 6.5 इंचेस। देखो बैक की जो बेल्ट है ये ऐसी रहेगी। यहाँ पे हमारा ऐसे मेजरमेंट लेना है। जो बैक का बेल्ट है वो क्लाइंट को ऐसे पूछना है कि आपको बेल्ट कितना चाहिए, उसके ऊपर से आप जो बैक का जो नेक का लेंथ है वो निकालेंगे। ठीक है। स्लीव की लेंथ है 9.5 पे 10 इंचेस, 6 पे 11 इंचेस, 4 पे 12.5 इंचेस। 3 मेजरमेंट्स आपको लेने हैं, तभी आपकी स्लीव जो है एकदम परफेक्ट बैठेगी, उसमें फोल्ड्स नहीं आएंगे। शोल्डर 14.5 है हमारा फुल शोल्डर। रेडी शोल्डर है 2.5 इंचेस। अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट है 7.5। अपेक्स पॉइंट है हमारा 10 इंचेस पे। अभी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5। तो 14.5 का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा, देखो 14.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7.25। 7.25 आ रहा है हमारा। वहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है। 7.25 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। देखो अभी यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से 2.5 पे एक मार्क कर देना है एंड ए लाइन अभी ज्वाइन कर देनी है, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को। अभी देखो हमें चाहिए हमारी चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए फॉर्मूला है चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। तो मेरा चेस्ट राउंड है 40 इंचेस, डिवाइडेड बाय 6 किया मैंने, इसको प्लस 0.5 ऐड कर देना है। तो मेरा आया है 7.1। तो मैं 7.1 इंचेस नीचे चले जाऊंगी। देखो जो हमने 1 इंच का मार्क किया था नीचे, यहाँ से लेना है 7.1। 7.1 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे मैं चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अभी हमें चाहिए हमारी वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है वो ले लेना पड़ेगा। हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है 14.5 इंचेस, उसमें 1 इंच ऐड कर देना पड़ेगा, तो 15.5 हो जाएगा। तो 15.5 पे हम एक मार्किंग कर देंगे। यहाँ से भी ले लेती हूँ क्योंकि लाइन जो है वो स्ट्रेट आए। 15.5 पे मार्क करके हो गया मेरा। अभी देखो चेस्ट का भी मेजरमेंट ले लेते हैं एंड वेस्ट का भी। तो चेस्ट है हमारा 40 इंचेस, तो उसका 1/4 उसे 4 से डिवाइड कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 10 इंचेस। 10 इंचेस पे मैं एक मार्क कर देती हूँ, 10 इंचेस एंड 1.5 इंच का मैं मार्जिन रख लेती हूँ। वेस्ट राउंड है हमारा 34 इंचेस, 34 का 4th कर देना है, 8.5 आएगा, 1.5 इंच मार्जिन। अभी इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो देखो अभी निकालना है हमें हमारा शोल्डर। तो शोल्डर निकालने के लिए देखो हमें कौन कौन से मेजरमेंट लगने वाले हैं। लगने वाला है हमारा रेडी शोल्डर 2.5 का है। बैक नेक निकालना है हमें। बैक नेक कैसे निकालेंगे हम, हमारा जो बैक बेल्ट है उसमें से जो ब्लाउज़ का लेंथ है वो माइनस कर देंगे। तो मेरा बैक बेल्ट है 6.5 इंचेस का, उसमें से मैंने जो ब्लाउज़ का लेंथ है वो माइनस कर दिया, उसमें मेरा कितना आया 8 इंचेस आया। ठीक है। अभी नेक शेप देखना है। नेक शेप है राउंड। तो न्यू शोल्डर इक्वल्स टू फुल शोल्डर माइनस शोल्डर इन चार्ट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5, उसमें माइनस 2.5 मैंने किया। तो कैसे किया है, देखो मेरा जो नेक है बैक का वो है 8 इंच का। तो किस में आ रहा है 7 to 9 के ब्रैकेट में मेरा 8 इंच आएगा। एंड मेरा जो शेप है वो है राउंड। तो देखो ऐसे राउंड शेप एंड 7 to 9 के इसमें मेरा 8 इंचेस आ रहा है। 7 to 9 के इसमें मेरा 8 इंचेस आ रहा है। तो मेरा कितना माइनस हो जाएगा, माइनस 2.50 माइनस हो जाएगा। ठीक है। देखो अभी आप बोलोगे यही चार्ट क्यों यूज़ किया, तो देखो रेडी शोल्डर जितने भी इसमें हैं
इतने शोल्डर के लिए हम ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं। देखो जिसमें जैसे रेडी शोल्डर 2, 2.5, 2.50, 2.75, जब भी इतना रेडी शोल्डर हमारा रहेगा उसके लिए हम ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने हमारा न्यू शोल्डर भी निकाल लिया बैक का, और रहेगा हमारा 6 इंचेस का। कैलकुलेशन समझ में? अभी 6 इंचेस पे हम एक मार्क कर देंगे, यहाँ से भी 6 इंचेस पे एक मार्क कर देना है। अभी ये जो पॉइंट है उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, 7.5 का मिड पॉइंट लेना है। थ्री एंड हाफ को एक लाइन आया है, यहाँ से क्रॉस में 1 इंच ले लेना है। अभी इस पॉइंट को जोड़ते हुए हमें एक आर्म होल का कर्व बना देना है। ये हमारा बैक आर्म होल रेडी हो गया। अभी देखो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये जो शोल्डर है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, 3.5 का मिड पॉइंट देखो कितना आएगा। यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट पे मार्क कर लिया। अभी यही से जो लेंथ है हमारे गले का वो ले लेते हैं 8 इंचेस पे। देखो अभी हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, उसमें 1 इंच ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3.5। यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर देती हूँ 3.5 पे। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एट एंड हाफ हमारा यहाँ पे आया था, सॉरी 8 इंचेस हमारा यहाँ पे आया था गले का लेंथ, वो मैंने एक ब्रैकेट बना दिया शेप देने के लिए नेक का। अभी आपको अगर नेक ब्रॉड चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो, जितना आपको चाहिए। 0.25 चाहिए, 1 इंच चाहिए, हाफ इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए। मेरे को 0.25 चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। अभी देखो जो हमारे गले का लेंथ है अगर वो हमारी चेस्ट लाइन के नीचे जा रही होगी तो हमें यहाँ से 0.25 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। अगर जो हमारी जो गले की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, जो हमारा बेल्ट का जो लेंथ है वो है 2 इंचेस वगैरह ही आता होगा नीचे का, या उससे भी कम आता होगा, तो हमें यहाँ से 0.75 माइनस करना है। बट अभी हमारे जो गले की लेंथ है वो कम है, हमारा बेल्ट भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें 0.50 ही माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं एक 0.50 पे एक मार्क कर लेती हूँ। अभी ये जो मैं क्रॉस कर रही हूँ ये पूरा का पूरा कटिंग में जाएगा। हमारा जो बैक का जो ड्राफ्टिंग है वो रेडी है। अभी हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम यहाँ पे शोल्डर का हाफ लगा देना है। शोल्डर था हमारा 14.5 इंचेस, उसका हाफ हो जाएगा 7.25। यहाँ पे हम 7.25 पे एक मेजरमेंट लगा देंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से 2.5 पे एक मार्क कर देंगे एंड ए पॉइंट इसको ज्वाइन कर देना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें हमारा चेस्ट लाइन मार्क करना है। तो चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए देखो फॉर्मूला है चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा चेस्ट राउंड है 40 इंचेस, डिवाइडेड बाय 6 करना है प्लस 0.5, तो 7.1 आया है। 7.1 पे हम एक मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अभी यहाँ पे हम हमारे चेस्ट का मेजरमेंट लगा लेंगे। चेस्ट है हमारी 40 इंचेस, उसका 1/4 हो जाएगा
10 इंचेस, 1.5 इंच का मार्जिन। देखो तो अभी हमें शोल्डर कैलकुलेट कर लेना है। तो शोल्डर कैलकुलेशन के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए। रेडी शोल्डर देखो हमारा 2.5 इंचेस है, जो नेक का जो लेंथ है वो है 7 इंचेस एंड नेक का जो शेप है वो है हमारा राउंड। तो देखो 7 इंचेस हमारे नेक का लेंथ कहाँ पे आ रहा है, 6.5 to 7 के ब्रैकेट में आ रहा है एंड जो हमारा नेक का जो शेप है वो है राउंड। तो कितना हो जाएगा, -2 होगा ना। तो हमारा जो फुल शोल्डर है उसमें से हमें -2 करना है एंड उसको फिर डिवाइड कर देना है 2 से। तो कितना आएगा, 6.25 आएगा। तो 6.25 पे एक मार्क कर देंगे। 6.25 पे हमने एक मार्क कर दिया। यहाँ से भी कर देंगे नीचे से 6.25 पे एक मार्किंग। अभी ये जो लाइन है हमारा, इसको हम ब्रोकन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि हमारा ये फाइनल लाइन नहीं है। अभी इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। मिड पॉइंट है हमारा 3.5 एंड 1 लाइन, 3.5 एंड 1 लाइन। उस पे 0.25 अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 0.25 अंदर जाके। अभी ये जो लाइन है इसको ड्रॉ कर देना है ऐसे। ये जो पॉइंट है ना यहाँ से ऐसे स्ट्रेट, यहाँ से हमें क्रॉस में ले लेना है 0.75। बैक में हमने 1 लिया था, फ्रंट में 0.75 ले लेना है। अभी देखो यहाँ से हम आर्महोल का शेप दे देंगे। अभी ये जो शोल्डर हमें मिला है इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। दो को एक लाइन कम ऐसा मेरा मिड पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया। अभी देखो ये जो हमारा मिड पॉइंट है इससे हमें मार्किंग लेने हैं। कौन कौन से मार्किंग लेने हैं, सबसे पहले हमें लेना है गले का मार्किंग, देन लेना है हमारा अपेक्स पॉइंट का मार्किंग एंड देन लेना है हमारा वेस्ट का मार्किंग। तो देखो सबसे पहले हमारा गला है 7 इंच का, तो यहाँ पे हम एक मार्किंग कर देंगे। हमारा अपेक्स पॉइंट है 10 इंच का, तो 10.5 पे हम मार्किंग कर देंगे क्योंकि 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा इसलिए। एंड देखो अभी नेक्स्ट मार्किंग हमें लेना है वेस्ट का मार्किंग। तो उसके लिए हमें जो हमारी लेंथ है वो ले लेनी पड़ेगी। तो 14 हमारे ब्लाउज की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे तो 15.5 हो जाएगा। तो हमें हमारी वेस्ट लाइन भी मिल गई, अपेक्स लाइन भी मिल गई एंड गले का जो लाइन है वो भी मिल गया। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, अपेक्स लाइन एंड एक वेस्ट लाइन। ये हमारे गले का लाइन था यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो जो हमारा रेडी शोल्डर था वो था 2.5 इंचेस, उसमें 1 इंच ऐड कर देना है तो 3.5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ 3.5 पे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालेंगे गले के लिए। तो देखो हमारा जो गला है वो हमारी जो चेस्ट लाइन है उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से कुछ भी डाउन नहीं लेना है। यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेट कर दूंगी। नहीं तो क्या होता है ना, जब हमारा जो गले का लेंथ है वो अगर हमारे चेस्ट लाइन से नीचे आ गया तो हमें यहाँ से 0.25 डाउन जाना होता है और ये पूरा कटिंग में चला जाता है। बट हमारी इस केस में हमें ऐसा नहीं लेना है। ये मैं क्रॉस मार्क कर देती हूँ क्योंकि ये पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। अभी देखो हमारा अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट है 7.5, तो 7.5 का हाफ कर देना है। 7.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3.7 आया है। तो 3.7 पे हम एक मार्किंग ले लेंगे। 3.7 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है। अभी जितना भी 3.75 हमारा आया है उसमें से हमें 1/2 इंचेस माइनस कर देने पड़ेंगे नीचे लेने के लिए। तो हमारा आएगा 3.25। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। अभी देखो हमें लेना है हमारा वेस्ट डार्ट। तो वेस्ट डार्ट लेने के लिए
चार्ट है हमारे पास। लेने के लिए हमें इस चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा देखो चेस्ट राउंड है हमारा 40 इंचेस, तो 36 टू 45 में आएगा। तो वेस्ट डार्ट देखो हमारा कितना है, 3 इंचेस का वेस्ट डार्ट है, तो 3 इंचेस का वेस्ट डार्ट लेना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे 3 इंचेस का वेस्ट डार्ट नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंचेस का वेस्ट डार्ट। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा ये 4 डार्ट का ब्लाउज है, तो यहाँ पे भी एक डार्ट आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 2.5 इंचेस का लेंगे। यहाँ से ½ इंचेस माइनस करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंचेस का ही लेंगे। यहाँ से जो 3 इंचेस का आने वाला था उसमें से ½ इंचेस हमने माइनस कर लिया एंड वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसीलिए अभी इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर देती हूँ। अभी देखो हम हमारे वेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। हमारी वेस्ट थी 34 इंचेस, 34 का 4 पॉइंट हो जाएगा 8.5 इंचेस। तो 8.5 इंचेस देखो कैसे लेना है। यहाँ पे मेरा आ गया 3.25। अभी 3.25 मैं इतना छोड़ दूंगी। अभी यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट डार्ट का, यहाँ से मैं 3.5 पे रख के ऐसे मेज़र करूँगी। तो मेरा 8.5 जहाँ पे आ रहा है मैं वहाँ पे एक मार्क कर दूँगी एंड आगे जाके मुझे 1.5 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं 1.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो ऐसे आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। आपको समझ में आ गया। एंड इसको अभी हम ज्वाइन कर देंगे। अभी हम इस लाइन का मिड पॉइंट ले लेंगे, 4 इंचेस पे आएगा मिड पॉइंट। एंड ये मिड पॉइंट लेने के बाद इसे इस लाइन के साथ ऐसे जोड़ लेंगे। जो हमारा ये अपेक्स पॉइंट था ना, उसके साथ हम ऐसे जोड़ लेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या करना है। अभी देखो, अभी हमें लेना है हमारा आर्म होल डार्ट। तो हमारे आर्म होल डार्ट के लिए क्या करना है, हमें वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट का जो हमारा चार्ट है वो देखना है। तो देखो हमने वेस्ट डार्ट लिया था 3 इंचेस का, अभी आर्म होल डार्ट हमें लेना है 1.50 का। वेस्ट डार्ट से हमने 0.25 माइनस किए थे क्योंकि हमने ये डार्ट ½ इंचेस का यहाँ पे शिफ्ट किया है। बट हमें आर्म होल डार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आर्म होल डार्ट हमें 1.5 इंच का ही लेना है क्योंकि उसमें से हम कुछ भी माइनस नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक पॉइंट ले लिया। अभी 1.5 इंच का पॉइंट लेने के बाद हम ये लाइन को ऐसे जोड़ लेंगे। देखो हमें हमारे 4 डार्ट कहाँ पे लेना है उसका हमें प्लेसमेंट अभी मिल गया। ए हमारा एक डार्ट हो गया, ए एक हो गया, ए एक एंड एक। तो ऐसे चारों भी डार्ट हमें अभी हमारे मिल गए। अभी हमें क्या करना है, कितने इंच का डार्ट लेना है उसका अभी हम मार्किंग करेंगे। तो अभी देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा वेस्ट का जो डार्ट है वो था हमारा 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच हमें यहाँ से भी ले लेने हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच लेके एक पॉइंट दे देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 इंच का हाफ कर देंगे। 2.5 इंच का हाफ आ जाता है 1.25 इंचेस। तो 1.25 पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। अभी देखो ये जो डार्ट है हम ले लेंगे 0.25 का, मतलब दोनों साइड ½ इंच हो जाएगा। इसे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे जो है डार्ट का जो साइज़ है वो आप आपके हिसाब से भी ले सकते हो। आप 0.5 भी ले सकते हो दोनों साइड में। 1 भी 0.75 भी ले सकते हो आप, क्योंकि देखो कैसे है, जैसा मेरा अभी जो मैं ब्लाउज़ कट कर रही हूँ इसका जो साइज़ है वो हेवी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम डार्ट लिया है जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा मिले पर 5 ब्लाउज़ में, इसीलिए। ठीक है, अगर आपका चेस्ट जो है वो कम होगा तो आप यहाँ पे जो डार्ट है वो ज़्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पे भी मैं मार्किंग कर दूंगी 0.25 की, क्योंकि यहाँ से हमने ½ इंचेस माइनस किया था। इसको भी मैं ज्वाइन कर लूँगी। अभी यहाँ का डार्ट कैसे लेना है, देखो यहाँ पे हमने 1.5 पे जो मार्क किया था 1.5 इंच पे, अभी उसका हमें हाफ कर देना है। उसका हाफ करके 0.75 पे मार्किंग यहाँ पे कर देना है एंड वैसा ही सेम करके यहाँ पे कर देना है 0.75 पे। सिर्फ यहाँ पे जब हम मार्किंग करते हैं नीचे, तो थोड़ा सा नीचे जाके करना है मार्जिन का लाइन छोड़ के।
यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक दे दिया। अभी इसे हम जोड़ लेंगे इस पॉइंट के साथ। ये लाइन हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेंगे। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये जो हमारा डार्ट का लाइन है, इसका मेजरमेंट ले लेना है 5 इंचेस है। इसका देख लेना है 5 इंचेस से एक्स्ट्रा है, तो जहाँ पे हमारा 5 इंचेस आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अभी इसका क्या करूँगी मैं, इसका निकालूंगी मिड पॉइंट। 5 इंचेस का मिड पॉइंट रहेगा 2.5 इंचेस। 2.5 इंचेस पे मैंने एक मार्किंग कर दिया। अभी 2.5 इंच का भी हमें मिड पॉइंट लेना है। 2.5 इंच का मिड पॉइंट आएगा 1.25। 1.25 पे मैंने एक मार्क कर दिया। यहाँ से भी 1.25 ही आएगा, यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। अभी देखो ये जो हमारा है, ये आया है हमारा 0.5 को एक लाइन कम ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर दे हैं, फ्रंट में 1 इंचेस ऊपर लेते हैं यहाँ से। बट अब इस केस में हम 1 इंचेस ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ½ इंच डार्ट के लिए माइनस कर लिया है, इसीलिए अभी हम यहाँ पे ½ इंचेस ही ऊपर जाएंगे। यहाँ से ½ इंचेस ऊपर, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, अभी हमने ये जो तीन जो पार्ट कर लिए थे, यहाँ पे 0.25 पे एक मैं मार्क कर दूंगी, यहाँ पे 0.5 पे एक मार्क कर दूंगी। ऐसे दोनों मार्क आपको कर लेने हैं। अभी इसके बाद देखो हमें जो है, हमें डार्ट का शेप लगाना है। जैसे हम प्रिंसेस में शेप लगाते हैं, सेम उसी तरीके से लगाना है। यहाँ से भी 0.5 ऊपर जाना है। 0.5 पे एक मार्किंग कर देंगे। अभी देखो ये दोनों डार्ट हमारे बन के रेडी हो गए। अभी हम इस डार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो आपको ये पूरा मेज़र कर लेना है। ये कितना है, ये है हमारा 6 इंच को 1 लाइन कम, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 6 को 3 लाइन्स कम। तो इसको भी हमें सेम करना पड़ेगा। इसको भी हम 6 को 1 लाइन कम जितना कर लेते हैं, तो इसको देखो इतना बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ऐसे एक्स्ट्रा कर देना है इतना। अभी ये भी डार्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी इस डार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो इसका भी हमें सेम मेजरमेंट ले लेना है। ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 3.25। ये भी हमारा 3.25 आना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे 3.25 ये डार्ट हमारा आ रहा है, वहाँ पे हमें मार्किंग कर देना है। देखो यहाँ पे आ गया हमारा 3.25। अभी यहाँ से ½ इंचेस हम डाउन जाएंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ कर देनी है जैसे ये जो चेस्ट लाइन है हमारी, इसको ये जो लाइन है ऐसे परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, अभी एक लाइन जो है हमें ऐसी ड्रॉ करनी है। ये भी जो लाइन है हमारी जो ड्रॉ करने वाले हैं, तो यहाँ का जो मेज़रमेंट है हमारा और यहाँ का जो मेज़रमेंट है वो सेम रहना चाहिए। तो देखो हम मेज़रमेंट देख लेते हैं एक बार। ये मेज़रमेंट है हमारा 2.25, यहाँ पे भी हमारा 2.25 आना चाहिए। तो ऐसे देखो, ऐसे कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये लाइन हो गया हमारा आर्मोल का। यहाँ पे हमें नया आर्मोल हमारा निकाल लेना है। देखो मैं यहाँ पे मेरे एक नए आर्मोल का जो शेप है वो दे दूँगी। अभी देखो हमारे जो चारों डार्ट्स है वो रेडी हो गए। अभी हम गले का शेप दे देंगे। फ्रंट गले का जो शेप है हमारा वो राउंड ही है, तो राउंड शेप दे देते हैं। राउंड शेप देके हो गया। अभी हमें ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है। देखो उसके पहले हम क्या कर लेंगे,
यहाँ पे 1/2 इंच पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे अंदर की तरफ। अभी ये पोर्शन हमारा जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है ये हमारा कटिंग में जाएगा। हमने लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ये जो डार्ट है इसको जोड़ने के लिए हमें इतनी मार्जिन लगने वाली है, इसीलिए हमने लाइन ड्रॉ की है। ये भी हमारा कटिंग में जाने वाला है। अभी हमारी जो फ्रंट की कटिंग है वो बन के रेडी हो गई। अभी हम इसे कट कर लेंगे। ए भी हमारा कटिंग में ही जाने वाला पोर्शन है, सेम ए भी। आर्म होल कट करते हैं ना, तब ध्यान में रखना है कि यहाँ से ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लो। देखो जैसे यहाँ से हमारा आर्म होल कट हो जाएगा तो इसको ऐसे कट कर लो, बाद में इसे हम कर लेंगे। ये भी कटिंग में जाने वाला ही लाइन था, इसे भी हम कट कर लेंगे। अभी देखो ये जो हमारा आर्म होल का डार्ट था इसे हमें फोल्ड कर देना है। ऐसे यहाँ पे इसे फोल्ड कर देना है। ऐसे हमारा पोर्शन बनेगा। ये देखो जो हमारा ये जो आर्म होल हमने नया लिया था वो कितने अच्छे से यहाँ पे आ गया है, जो हमारा न्यू लाइन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जो न्यू आर्म होल है इसका मैं कटिंग कर लूँगी। देखो ऐसे फिर से एक मार्क करके। देखो अभी हम इसे कट कर लेंगे, इस कटिंग को। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे एंड ये जो डार्ट है इसको ऐसे जॉइन करेंगे, तब हमारा जो आर्म होल है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अभी देखो हमारा फ्रंट पोर्शन का कटिंग पूरा हुआ है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है जब आप आर्म होल का कटिंग करोगे तब ऐसे कट करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा का रखना है, क्योंकि हम इसे डार्ट करेंगे तब ये ठीक हो जाएगा। जितना हमें चाहिए उतना हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बैक का भी कटिंग कर लेंगे। अभी देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो फ्रंट का जो पोर्शन है वो ले लेना है एंड इसको ऐसे रख देना है। फ्रंट के पोर्शन को जितना भी ऐसे एक्स्ट्रा हो रहा होगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अभी देखो इसको ऐसे पैरेलल लाइन में रख देते हैं। इसका जो अभी है यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच का डार्ट लिया था ये इसमें से ऐसे माइनस हो जाएगा डार्ट, तो एक ध्यान रखना है। देखो हमारा जो ये डार्ट है इतना माइनस हो रहा है। यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। डार्ट आपको पहले क्लोज कर लेना है, उसके बाद ही मार्किंग करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मार्किंग आया है। अभी देखो जितना भी मार्किंग यहाँ पे आता है उससे हम 1 इंचेस यहाँ पे लेते हैं, मतलब
जितना भी मार्किंग हम यहाँ पे लेते हैं उससे हाफ इंच ज़्यादा यहाँ पे लेते हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर हम 1 इंच कम कर लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को लेंथ कम हो जाता है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच आया है, हम यहाँ पे भी हाफ इंच ऐसा लगा लेंगे, यानी इसे ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से जो हमारा नीचे आया था थोड़ा सा पॉइंट, इसको आर्म होल को ऐसे जोड़ देना है एंड एक कट हो जाएगा, एक्स्ट्रा का जो पार्ट है वो। इस तरीके से अभी हमारी फ्रंट एंड बैक की जो कटिंग है वो हो गई है। अभी हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे एंड जो स्लीव का जो कटिंग है वो भी डायरेक्ट फैब्रिक पे करेंगे। देखो फ्रंट एंड बैक दोनों, इसके गले भी कट कर लेना है। हमारा अभी पूरा कटिंग होके रेडी है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का। अभी हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो गाइज़ हमारा 4 डार्ट का जो कटिंग है ब्लाउज़ का वो बन के रेडी है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका स्टिचिंग भी सीखेंगे। उसके पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारे इस चैनल पे ब्लाउज़ मास्टरी प्रोग्राम शुरू हो रहा है 2 दिन में, आने वाले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी ना तब आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। तो आपको सीखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जिसमें मैं पूरे ब्लाउज़ बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको भी सीखने में आसानी होगी। जो बिगिनर्स है उनके लिए भी ये क्लास है, या जो लोग ऑलरेडी सिलाई कर रहे हैं बट उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे उनके गले उतर रहे हैं, या उनको लेंथ अच्छे से नहीं बैठ रहा है, या डिज़ाइन कैसे डालना है उनको पता नहीं है, ब्लाउज़ में बहुत सारी क्रीज आ रही है, आर्म होल कितना लेना है ये नहीं पता, शोल्डर कितना लेना है ये नहीं पता। ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, ये सारे प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रही है, तो आप पक्का मेरा जो ब्लाउज़ मास्टरी क्लास है वो ज्वाइन करो और देखो कि आपको ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है ये अभी नहीं आएंगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लाउज़ मास्टरी प्रोग्राम को ज्वाइन करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।